जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के 5 लेक्चर डिस्कस कर दिए हैं। अब हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सीट 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, जैसे कि जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि जब हम प्रैक्टिस सीट देते हैं तो आपको टाइम देते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। हमारे पास यहाँ 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और कोशिश कीजिए कि 4 से 5 मिनट के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो डियर स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप में से कई बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ये बेटा, पहला क्वेश्चन ये एनडीए 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। एनडीए 2008 में पूछा गया था, लिखा हुआ है x² + kx + 1 = 0। कह रहे हैं इसके मूल अल्फा बीटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। आइए, मैं यहां पर खाली स्थान है, मैं यहां पे इसे डिस्कस कर लेता हूं। तो हमारे पास लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, आपने लिखा। यहां पर अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 है, जिसे हम 1/अल्फा और 1/बीटा भी लिख सकते हैं। यहां पर लिखा अल्फा प्लस बीटा, और जब आप यहां पर अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे तो आपको ऊपर प्राप्त होगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा ये भी और अल्फा प्लस बीटा ये भी है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा। कहने का ये मतलब है अल्फा प्लस बीटा की जगह -b/a होता है, आप इसका स्क्वायर करेंगे। अल्फा बीटा की जगह पर प्यारे बच्चों c/a, माइनस का स्क्वायर आपने किया तो ये प्लस हो गया, b²/a²। यहां पर है c/a, a से a कैंसिल हो गया। अब आपको यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, b²/ac। क्लियर है स्टूडेंट्स, आपको ये मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम वैल्यूज डाल देते हैं जो यहां पर हमें दी गई हैं। b के प्लेस पे लिखा हुआ है k, तो हमने लिखा k का स्क्वायर है, a × c। a की जगह भी 1 है और c की जगह भी 1 है, तो बेटा 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 आएगा। k² में 1 का डिवाइड देने पर भी k² ही रहेगा। ये हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। ये बेटा एनडीए 2008 में पूछा गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। ये लिखा हुआ x² = px + q। कह रहे हैं इसका एक मूल दूसरे मूल का रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम है। तो और एक बात और कही गई कि p की वैल्यू +-1 के बराबर नहीं है, q का क्या मान होगा। जिन बच्चों ने हमारे पुराने लेक्चर देखे हैं, मैंने इस शॉर्टकट को भी समझाया था। वो क्या शॉर्टकट है बेटा, जब आपसे ये कहा जाए कि एक हमारे पास द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 हो, जब कहेंगे एक मूल दूसरे मूल का रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम है। जब एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम होता है तो प्यारे बच्चों c = a रहता है। ये कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। पहले आपने क्या काम किया कि ये px और q को इस तरफ ले आए, तो ये दोनों माइनस के हो गए। ठीक है, अब c = a लगा देते हैं। c की जगह पर बेटा माइनस का q है, a की जगह पर 1 है। हमसे q की वैल्यू कह रहे हैं, तो ये माइनस आप इधर ले जाओगे तो q बराबर कितना मिल गया, -1। ये हमारा यहां पर a वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। ये 2015 एनडीए में पूछा गया प्रश्न है, और आपको जब मैं इसको बताऊंगा तो ये बहुत ही कम समय लेगा, बहुत ही साधारण से शॉर्टकट से समझा देंगे। सवाल लिखा हुआ है, यदि ax² + bx + c = 0, कह रहे हैं इसके मूलों का जो योग है वो इनके वर्गों के योग के बराबर है। तो 4 विकल्प है, इसमें से कौन सा सही है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूलों का योग उनके वर्गों के योग के बराबर है, तो एक छोटा सा शॉर्टकट देखिए प्यारे बच्चों। जब भी कहे मूलों का योग मूलों के वर्गों के योग के बराबर है, तो आप मूल मानेंगे, क्या क्या मानेंगे, 1 और 1। मूल क्या माने, 1 और 1। एक मूल पहला वाला भी 1 है और दूसरा वाला भी 1 है। अब आप देख लीजिए इस कंडीशन पे सेटिस्फाई होता है कि नहीं। मूलों का योग, तो मूलों का योग यानी कि 1 + 1 कितना हुआ, 2। फिर क्या कह रहे हैं, उनके वर्गों के योग के बराबर। तो चलिए इनका वर्ग कर देते हैं। इनके वर्ग करने पर भी हमको यही मिल रहा है। क्लियर है, तो देख लीजिए, यही तो इन्होंने कहा था कि मूलों का योग उनके वर्गों के योग के बराबर हो। तो ये 4 विकल्पों में कौन सा सही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि दोनों मूल 1 मानने पर हमारा ये सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, शॉर्टकट समझ में आ रहा है। अब देखते हैं इक्वेशन क्या होगी। इक्वेशन होगी x² - मूलों का योग, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 मिलेगा। फिर क्या होता है, गुणे में x होता है।
एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, इन दोनों का गुणा होगा, 1 से 1 का गुणा हुआ तो 1 मिलेगा बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब हम इसे कंपेयर करा देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो हमें ए बराबर मिला 1, बी बराबर मिला -2 और सी बराबर 1 मिल रहा है। ये ए बी सी की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। अब हम इन्हें बारी बारी से चारों ऑप्शन में देख लेंगे रख करके, और जो सेटिस्फाई होगा वो हमारा आंसर होगा। आइए देख लेते हैं। यहां पर लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। चलिए रखते हैं, ए के प्लेस पे 1 लिखा, 1 का स्क्वायर 1, बी के प्लेस पे -2 का स्क्वायर हो गया 4, बराबर में सी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1। क्या 5 बराबर 1 होता है? यानी कि नहीं होता, तो हमारा गलत हो गया। चलिए दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। ए का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो गया 4, बराबर में क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी यानी कि ए और बी के प्लेस पे -2। ये बेटा आ रहा है 5 और ये -1, 5 बराबर -1, ये भी नहीं है, गलत है। आइए इसको चेक कर लेते हैं। ए बी 1 में 2 का गुणा हुआ -2 का, तो ये मिलेगा हमको -2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर हो गया 4, बराबर 2ac, तो 2a के प्लेस पर 1, c के प्लेस पर 1, तो यहां पर मिल रहा है 2 बराबर 2, ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि हमारा सी विकल्प सही है। ये क्वेश्चन एनडीए 2015 में पूछा गया था। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, मैंने रफ कर लिया है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर देता हूं। मैंने अपने कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में, शॉर्टकट्स वाले लेक्चर में भी इसको समझाया है, तो जो बच्चे पुराने चैनल से जुड़े हुए हैं हमारे, वो उन्होंने देख लिया होगा, लेकिन अब जो नए बच्चे हैं वो इसको समझ लें। बेटा ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, फिर से आप समझ लें। बेटा रूल था 40/22 का रूल, ये रूल आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। आइए समझते हैं 40/22 का रूल क्या है। इसके अंतर्गत आपको कैसे समझाना है मुझे, यहां पर आप देखिएगा। यहां पर लिखेंगे प्लस प्लस, जैसा कि आप जानते हैं चतुर्थांशों में होता है। फिर यहां पर है माइनस प्लस, ये भी आप जानते हैं, माइनस माइनस, और ये चौथे क्वाड्रेंट में होता है प्लस माइनस। अब ये 40/22 को क्या करेंगे, यहां पर सेट कर देंगे। ये 4 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 2, ये 40 और ये 22। क्लियर बच्चों? अब आइए इसको डिस्कस करते हैं। इक्वेशन लिखी थी एक्स स्क्वायर माइनस 3 mod x माइनस 2 बराबर 0। ये समीकरण लिखा है, कह रहे हैं इसके कितने वास्तविक मूल होंगे। जब भी आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में पूछी जाएगी और कहा जाएगा कि इसके वास्तविक मूल बताने हैं, तो देखिए आपको क्या शॉर्टकट अपनाना है। इक्वेशन बेटा इस फॉर्म में दी जाएगी, a mod x का स्क्वायर प्लस b mod x प्लस c बराबर 0, ऐसा देंगे। या फिर a mod x की जगह आपको सिंपल ax स्क्वायर भी दे सकते हैं, b mod x प्लस c बराबर 0। जब भी कहेंगे इस फॉर्म में इक्वेशन दे करके कि आपको नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो आपको यही टेक्निक का इस्तेमाल करना है। चलिए इसमें बातें समझते हैं। पहली बात ये कि हमेशा पहला वाला जो टर्म होगा एक्स स्क्वायर वाला, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ये प्लस का नहीं है तो आप माइनस का गुणा कर दे और इसको प्लस बना दे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, जो कि हमें दिया भी जा रहा है। अब क्या करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, अब हम समझते हैं। यहां पर ये जो बाकी के 2 टर्म है, इसमें हम साइन को निकाल लेते हैं। पहला वाला माइनस है और दूसरा वाला भी माइनस है। अब हम ये पहुंच जाते हैं, ये किस चतुर्थांश में आ रहा है, ये आ रहा है इस चतुर्थांश में। और यहां पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, शॉर्टकट 2, यानी कि इस समीकरण के 2 वास्तविक मूल होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे। तो ये शॉर्टकट है, यहां पर ये सी वाला विकल्प सही हो रहा है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं रफ करके क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। यहां पर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी बराबर 0, कह रहा है इसका एक मूल 1 है, 1। तो a माइनस बी का क्या मान होगा। अगर आप भी जानते हैं कि हमारे पास एक अगर द्विघात समीकरण लिखा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके मूल अगर अल्फा बीटा माने जाते हैं, तो इसमें x के प्लेस पर अगर अल्फा रखते हैं तो भी सेटिस्फाई करता है, x के प्लेस पर अगर हम बीटा रख देते हैं तो वो भी समीकरण को संतुष्ट करता है। आइए अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी बराबर 0, ये हमारे पास इक्वेशन लिखी थी। और कह रहे हैं इसका एक मूल, जो इसके 2 मूल होते हैं उसमें से एक मूल कह रहे हैं 1 है, दूसरा मूल हमें पता नहीं है और इसे पता भी नहीं करना है। खैर
हमें तो a माइनस बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इसके जो दो मूल है उसमें से एक मूल है 1। आपसे कहा गया, जैसा आपने भी यहां देखा कि जो अल्फा बीटा इसके मूल होते हैं, तो ये अल्फा एक्स की जगह रख देते हैं या एक्स की जगह बीटा रख देते हैं, तो ये समीकरण को सेटिस्फाई करता है। वैसे ही ये 1 सेटिस्फाई करेगा। एक्स के प्लेस पे 1 लिखा, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 में a का प्रोडक्ट हुआ, ये a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों a माइनस बी, ये 1 इस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा, तो a माइनस बी की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, -1 मिल रही है। ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। प्यारे बच्चों से नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। कह रहे हैं यदि 4x² माइनस kx प्लस 1 बराबर 0, कह रहे हैं इसके जो रूट्स हैं वो आपस में बराबर हैं, तो k की क्या वैल्यू होगी। तो आपने पहले से कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यदि इसके मूल बराबर होते हैं तो d बराबर 0 होता है। d का मतलब है b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर, ठीक है, विवेचक भी कहते हैं इसे। तो d की जगह b² माइनस 4ac बराबर में 0 लिखा हुआ है, b², ये माइनस का 4ac इधर चला जाएगा, ये प्लस होगा। तो जब आपसे कहेंगे कि इसके मूल बराबर है, इसके रूट्स इक्वल है, तो b² बराबर 4ac कंडीशन होती है। अब abc की वैल्यू हम इस इक्वेशन से उठा करके यहां रख देते हैं। b के प्लेस पे -k है तो आपने -k लिखा, इसका स्क्वायर 4ac, a के प्लेस पर है 4, c के प्लेस पर 1, तो -k का स्क्वायर हुआ k², ठीक है, माइनस स्क्वायर के कारण पॉजिटिव हो गया, 4 चौको 16। तो k की वैल्यू, चूंकि पावर 2 है तो 2 रूट्स होंगे, रूट हटाएंगे, यहां पर स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगा देंगे, लेकिन क्या होगा, प्लस माइनस पे जवाब होगा। तो k की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस का 4। यहां पर हमारे को सी ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और भी है हमारे सामने, क्वेश्चन लिखा हुआ है 7, इसको डिस्कस कर लेते हैं, यहां जगह भी है। हमसे कहा गया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, कह रहे हैं इसके मूल वास्तविक हैं। अगर इसके मूल वास्तविक हैं तो क्या होगा, आइए चेक कर लेते हैं कैसे करते हैं। बेटा 3 बातें आपको याद रखनी है। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं, d की वैल्यू 0 से ज्यादा, d की वैल्यू 0 और d की वैल्यू 0 से कम। d की वैल्यू 0 से कम होने का मतलब होता है हमारे रूट्स कैसे हैं, काल्पनिक हैं, हमारे मूल काल्पनिक हैं। यहां इन दोनों कंडीशंस में हमारे पास बेटा होते हैं मूल वास्तविक। याद रखिएगा, d की वैल्यू 0 से बड़ी हो या d की वैल्यू 0 हो तो हम कहते हैं मूल वास्तविक। अगर हमारे ऑप्शन में ये दोनों आएंगे तो हमें क्या करना है, हमारे को ये ऑप्शन टिक करना होगा, दोनों को मिला करके ये सही विकल्प है। तो चलिए देख लेते हैं, ये हमारा विकल्प ठीक है। वैसे तो बेटा हमारे पास यहाँ पर नन ऑफ दीज है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये वाला है। देखिए d की वैल्यू 0 से ज्यादा और d की वैल्यू 0 होने पर दोनों स्थितियों में वास्तविक होता है, तो यहाँ पर ये भी और ये भी दोनों विकल्प मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने इस वाले का ना साइन को पलट देना है बेटा, ठीक है, आप इसको सही कर लीजिएगा। d की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा, तो मूल वास्तविक होने की शर्त क्या मानी जाएगी, a वाला ऑप्शन, ठीक है। ये आप इन दोनों को मिला करके इस नोटेशन को मिला करके ये वाला साइन बना देते हैं, d की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा, हमारा इसका a वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं इसे रफ कर देता हूं, फिर मैं आपको डिस्कस करता हूं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। ये लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, कह रहे हैं इसके मूलों का अंतर क्या होगा। ये 4 विकल्प हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, हमारे पास अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, एक मूल अल्फा और दूसरा मूल बीटा होता है। हम ये जानते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होती है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a होती है। हमसे कहा गया ये मूलों का अंतर यानी कि अल्फा माइनस बीटा पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों अल्फा माइनस बीटा का हम यहां पर फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा पर होल ऑफ स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तो ये ट्रिक है, दूसरी एक ट्रिक और डायरेक्ट आपको बता सकते हैं, लेकिन आपको चूंकि पहली बार आप देख रहे हैं इसलिए पूरा समझ लें इसको। अल्फा प्लस बीटा की जगह -b/a, और मैंने इसका स्क्वायर करना है बेटा, तो ये हुआ b²/a² -4। अल्फा बीटा की जगह है c/a, मैंने c/a लिखा। अब एलसीएम लेना है तो यहाँ a² और यहाँ a है, मैं ऐसा करता हूं ऊपर नीचे यहाँ पर a का प्रोडक्ट कर देता हूं, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, a² एलसीएम मिलेगा। अगर मैं रूट से बाहर ले आऊं तो वो सिंपल a हो जाएगा। अब क्या मिल रहा है, b² -4ca, ये बच्चों वैल्यू होती है d की,
ठीक है, तो रूट के अंदर क्या मिला, ये हमें डी मिला, और नीचे क्या आ रहा है ए, तो रूट के अंदर डी अपॉन ए, ये मूलों का अंतर होगा। अगर ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ये सी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। ये 9 नंबर लिखा हुआ है 4x² + 3x + 7 = 0। हमसे कह रहे हैं इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा हैं, और कहा गया है 1/α + 1/β का मान क्या होगा। तो आइए इस इक्वेशन को देख लेते हैं। हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है, तो ये होता है -b/a। जब हमने अल्फा प्लस बीटा देखा तो -b/a, b की जगह पर है 3 और a की जगह पर है 4, तो माइनस का 3/4 मिला। अल्फा इंटू बीटा, ये बेटा होता है c/a, c की जगह पर है 7 और a की जगह पर है 4, तो ये हमें मिला 7/4। हमसे कहा गया था 1/α + 1/β कैलकुलेट करो, तो हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया अल्फा बीटा, और हमें ऊपर मिल गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, -3/4 आई थी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई थी 7/4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, -3/7। हमारा रिजल्ट आ रहा है -3/7, जो कि ए वाले ऑप्शन में सही मिल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस सीट 1 का ये मैं लास्ट क्वेश्चन आपको डिस्कस करता हूं। ये एनडीए 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। बेटा यहां पर लिखा हुआ है x = 2 + 2⁻⁴ + 2⁻²/3। ये आप माइनस, ये 2 इधर ले आएंगे तो माइनस का होगा x - 2, और यहां पर आपके पास 2 टर्म बच रहे हैं, इसमें से आपने 2⁻⁴ को कॉमन किया। जिसको कॉमन करते हैं उसका डिवीजन करते हैं, 1 आएगा। यहां डिवीजन करेंगे, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, 2/3 से 1/3 जाएगा तो 1/3 बचेगा, तो 2 की घात 1/3 बचा। बेटा हमने यहां पर इसको समीकरण 1 कह दिया। जैसे दोनों पक्षों में हम वर्ग करते हैं, वैसे ही इस समीकरण में दोनों पक्षों में हम घात 3 करेंगे, क्योंकि ये हमारी जो इक्वेशन है ये देख लेना आप, बटे में 3 है, यहाँ पर 2/3 है, तो इसका मतलब है पावर आपको 3 करना है, जिससे बटे खत्म किया जा सकेगा, ये अपॉन वाला चक्कर खत्म होगा। चलिए हमने पावर 3 करनी है, हमने लिखा x - 2, इस पर पावर 3। बेटा यहाँ पर 2⁻⁴ है, इस पर भी पावर 3, और यहाँ 1 + 2⁻⁴ इस पर भी पावर 3। ये 3 से 3 कैंसिल। चलिए इसको खोल देते हैं। ये हो गया a³ माइनस का b³ 2 का क्यूब हो गया 8। मैं इसको फॉर्मूले को लगा करके खोल रहा हूं, ठीक है। a³ - b³ -3ab ब्रैकेट में a - b इज इक्वल टू, ये बेटा कैंसिल हो गई पावर, तो यहां तो केवल 2 ही बच रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसको खोल देते हैं। a³ + b³, जब इसका क्यूब होगा तो ये 2 मिलेगा, प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है x³ -8 माइनस का 6, इससे गुणा हो गया, ठीक है। 6x² माइनस माइनस हो गया प्लस 12x, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12x माइनस माइनस प्लस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 2, ये हमें मिल रहा है 3। यहां पर देखो बच्चों, इसको आपने समीकरण 1 जो माना था, देखिए 2 की पावर 1/, यहाँ पर बेटा मैंने गलती से 2 लिखा हुआ है, इसे 3 कहना था, ठीक है। हाँ, तो 2 की पावर 1/3 ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, x - 2। तो यहां पर हम क्या पुट करने जा रहे हैं, x - 2। चलिए देखते हैं, 2 1 3 ये हो गया, ये 3 हमने यहां रखा x - 2। अब क्या करना है, 3 + 3x 3 दूनी 6, यहां पर हमको मिलेगा 3x और ये 6 और ये आपका 3, तो माइनस का 3 होगा। चलिए देखते हैं, ये मिल रहा है -3, मैंने प्रोडक्ट किया तो ये हो गया 6x और -6, ठीक है। यहां आगे बढ़ते हैं, तो ये सब ऐसे ही आता जाएगा। हमें क्या मिल रहा है, x³ - 6x² + 12x माइनस का 8, ठीक है। अब इसको इधर ले आएंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखते हैं, ये लिखा हुआ है x³ - 6x² प्लस का 12x माइनस 8, ये दोनों इधर जाएंगे तो 6x प्लस वाला उधर गया माइनस, और माइनस वाला उधर गया तो प्लस, ठीक है। अब क्या मिल रहा है x³ - 6x², ये 12x में से 6x चले गए, प्लस का 6x मिलेगा, -8 और प्लस का 6, तो माइनस का 2 = 0। हमसे जो कहा गया था x³ - 6x² + 6x, हमसे कहा गया था इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी, आप इसको रखेंगे तो ये -2 इधर ले जाएंगे तो ये +2 हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज हम आपको इतना ही रोक लेते हैं। अब हम अगले लेक्चर में आपको प्रैक्टिस सीट 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं,
अगर उनको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सफल हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।